पूरा चुंबकत्व को समझो। मान लो, सब लोग ध्यान से मान लो, ये ग्लोब है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री मान लिया इसको। अब मान लो कि इक्वेटर पर हवाईयन ज्वालामुखी है, तो हवाईयन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। अब हवाईयन ज्वालामुखी में जब विस्फोट होगा तो बैसाल्ट निकल करके इस तरह से सामने आ गया। अब इस बैसाल्ट का तापमान अगर मान लेते हैं कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो इसमें यानी ये जो बैसाल्ट निकला है, इसमें जो आयरन ओर होंगे, जो मैग्नेटाइट आयरन होगा, वो इस तरह से किसी भी दिशा में ये फ्लोट करते रहेगा। ये किसी भी दिशा में इस तरह से फ्लोट करते रहेगा, ये मैग्नेटाइट ओर। लेकिन जैसे ही इसका तापमान 586 यानी क्यूरी पॉइंट से नीचे लाओगे, तो ये सारा ओर इसी एक ही दिशा में ओरिएंट हो जाता है। ऐसे देखो, इसकी चुंबकीय धारियता पृथ्वी के चुंबकत्व, जो मैग्नेटिक पोल, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पोल है, उसके अनुसार ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये सब जितना भी है, इस सब का अलाइनमेंट ऐसे हो जाता है। ये मैग्नेटाइट और सब ऐसे अलाइन हो गया। ओके, पहले क्या था, ये चारों तरफ फ्लोट कर रहा था, रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जब फ्रीज करेगा, अब देखो इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो कि मान लो कि कालांतर में अब ये माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस हो गया, तो ये चूंकि ऊपर में माइनस था, नीचे में प्लस था, तो ये अगर प्लस का प्रॉपर्टी यहाँ पे था, तो ये क्या किया था कि इधर से हर मैग्नेटाइट ओर में इधर से नीचे से ऊपर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो चुंबकत्व, तो इसमें जो डाइपोल डेवलप होगा, जो मैग्नेटाइट ओर के अंदर में जो मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप होगा, वो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आया तो ये गेन कर रहा है, तो नीचे माइनस हो गया, ऊपर में प्लस हो गया है। इस तरह से इसके मैग्नेटाइट ओर के अंदर में मैग्नेटिक डाइपोल्स विकसित हो सकता है, या वो मैग्नेट नहीं रहा, वो फ्रीज कर गया, लेकिन उसमें डाइपोल का स्टडी किया जा सकता है, ऐसे समझो। और यानी कि अगर आज हम इस चट्टान को पढ़ने जाएंगे, तो हमको अगर इस चट्टान में हम देख रहे हैं, ये फ्रोजन है, ये 500 साल पहले बना था, तो आज अगर इस चट्टान को हम देखेंगे तो इसमें इधर प्लस इधर माइनस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ ऊपर था, इसे प्लस है ना, तो ऊपर में साउथ है, नेगेटिव मिलेगा, और मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे में था। ऐसा स्टडी इसके अध्ययन से, मैग्नेटाइट ओर के अध्ययन से हम लोग को ये पता चल रहा है। अब देखो, मैग्नेटाइट, एक तो ये पता चला कि भाई अगर मान लो कि आज ऐसे मिलता है, प्लस मिल रहा है ऊपर में और नीचे माइनस मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि इसका प्लस इधर है तो इधर प्लस हो ही नहीं सकता है। ये तो प्लस फिक्स रहेगा ना, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो फ्रीज कर गया है, ये खत्म हो गया है, फ्रीज कर गया बिल्कुल। अब अगर आज ऐसे प्लस मिलता है, ये माइनस मिलता है, तो हम लोग ये मानेंगे कि मैग्नेटिक रिवर्सल हो गया है पृथ्वी का। तो पहला तो हम लोग को इस पूरा चुंबकत्व के मैग्नेटाइट ओर के स्टडी से पता चलेगा कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल हुआ है कि नहीं और कब हुआ है। दूसरा ये पता चलेगा कि मान लो कि ये सारा ओरिएंटेशन ले रहा है इस दिशा में, सब ऊपर में ऐसे दिखा रहा था, लेकिन आज ये जो माइनस था वो यहां मिल रहा है, आज यहां में, यानी आज जो मैग्नेटिक पोल है, आज का जो मैग्नेटिक पोल है वो यहां पर मिल रहा है। लेकिन ये सारा जो बैसाल्ट के अंदर में मैग्नेटाइट ओर है, ये उत्तर की ओर, ये ऐसे ऊपर दिखा रहा है, सब ऊपर दिखा रहा है। इसका ये मतलब होगा कि इस चट्टान, इस बैसाल्ट के उत्पत्ति काल में पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल हमारे एक्स पे था, और आज ये खिसक करके वाई पे गया है, क्योंकि ये मैग्नेटाइट ओर तो यहीं दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से यहीं होगा, है ना। ये तो फ्रीज कर गया, इसमें अब चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक पोल इधर शिफ्ट कर गया है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पोलर वॉन्डरिंग को भी, मैग्नेटिक पोल के परिभ्रमण को भी इससे समझ सकते हैं, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल को भी समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं ना जब इस बैसाल्ट का, तो उसके आधार पर इसका एज भी डिसाइड हो जाता है कि भैया 500 मिलियन वर्ष पहले ये जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव था वो एक्स और वाई पे अवस्थित था, इस दिशा में था, आज यहाँ है, लेकिन 500 मिलियन साल पहले ऐसा था। और ये भी डिसाइड हो सकता है कि 500 मिलियन साल पहले ऊपर में साउथ मैग्नेटिक पोल था और नीचे में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल था, ये भी डिसाइड हो सकता है।
भूचुंबकीय विकृमण हुआ या भूचुंबकीय ध्रुवों का विस्थापन हुआ, ये दोनों बातें इससे सिद्ध हो सकती है ना। 500 मिलियन साल पहले चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति क्या थी, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है इससे। अब इसमें एक बात और आपको समझना है कि मान लो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और हमने नॉर्थ पोल को यहां ले लिया, साउथ पोल को यहां ले लिया, ये हमने भौगोलिक ध्रुव को लिया है, तो ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ध्यान से देखना है इसको। तो मान लो कि यहां पर बैसाल्ट का उद्भेदन हुआ। तो बैसाल्ट जब यहाँ हवाई पे आया तो उसमें जो मैग्नेटाइट ओर था उसका डिप एंगल कम होगा, ये क्षैतिज होगा, देखो ये ऐसे क्षैतिज होगा। लेकिन अगर यही बैसाल्ट, यहाँ तो मैग्नेटिज्म तो इधर की तरफ पुल कर रहा है ना, पृथ्वी के इस उभार क्षेत्र में अगर है तो इसका एंगल नीचे की तरफ झुकाव इसका बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर यही बैसाल्ट यहाँ पर आता है तो ये बैसाल्ट का झुकाव देखो बढ़ गया, इसकी तुलना में इसका बैसाल्ट यहाँ पे अगर से हॉरिजॉन्टल, वही हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल का प्रयोग यहाँ करेंगे तो देखो इसका एंगल कैसे झुक गया है ये। और यही बैसाल्ट अगर ध्रुवों पर होगा तो ये बिल्कुल ऐसे सारा मैग्नेटाइट और बिल्कुल खड़ा हो जाएगा और नीचे की तरफ पॉइंट करने लगेगा। तो मैग्नेटिज्म नीचे पुल कर रहा है तो जितना भी मैग्नेटाइट ओर है वो सब ऊपर से ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर लंबवत हो जाएगा, यानी डीप एंगल इसका 90 हो जाएगा क्षैतिज से। तो ये देखो कि पूरा 90 डिग्री का ये क्षैतिज से सतह से बन रहा है। तो यही आपको समझना होता है कि यहाँ पर अगर ऐसे हम क्षैतिज को ले लेंगे तो इस तरह से डीप एंगल इसका ये नीचे की तरफ ऐसे आने लगता है, यानी और ऊपर से ऐसे इस तरह से आने लगता है। फिर यहाँ पे आने के बाद और ऐसे आएगा, यहाँ आने के बाद पूरा ही खड़ा हो जाएगा। तो डीप एंगल के आधार पे हम लोग स्थापित कर सकते हैं कि मूलतः जो चट्टानों की उत्पत्ति के अक्षांश थे वो क्या थे। मान लो कि हम आज देख रहे हैं कि डीप एंगल इस चट्टान का, ध्यान से देखना, इस चट्टान का डीप एंगल अगर मान लेते हैं कि 5 डिग्री डीप एंगल इस चट्टान का है और ये चट्टान यहां प्राप्त हो रही है, यानी ध्रुवों के पास जो चट्टान है यहां पे 5 डिग्री का डीप एंगल बनता है। ये सत्य है, चार्ट देख करके समझ जाओगे कि चार्ट में लिखा हुआ है कि विषुवतीय क्षेत्र में अगर चट्टानें बनती है तो वहां मैग्नेटाइट ओर का डीप एंगल 5 डिग्री होता है, तो 5 डिग्री का डीप एंगल है। अगर यहां हमको एक चट्टान मिल रहा है जहां पर डीप एंगल 5 डिग्री का यहां भी मिल रहा है, 5 डिग्री का डीप एंगल यहां मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां तो 5 डिग्री हो ही नहीं सकता, यहां तो चट्टानों का डीप एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, 5 डिग्री का डीप एंगल कैसे मिलेगा। ये तभी संभव है जब ये चट्टान यहां से खिसक करके विस्थापित होकर के ध्रुवों की ओर आएगा, यानी कि यही महाद्वीपीय विस्थापन का एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य बनने वाला है। अब बताओ आज का क्लास कितने लोगों को ठीक से समझ में आ गया है। इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखना